Hello, welcome back to Medical 360, and today we have Panshul Bansal, who has scored AIR2 with the marks of 715 out of 720 marks. So, Panshul, first of all, congratulations. Thank you. I know the feeling is super exciting, and I would like to know, first of all, that after the exam, what was your रिएक्शन कि आपने क्या तभी डिटरमिन कर लिया था कि इतने तो इस बार तो क्लियर है ही है। इनिशियली जब ओएमआर नहीं आई थी उससे पहले मेरे को एक डाउट था कि शायद मैंने क्वेश्चन गलत ना मार्क कर दिया, फिर मैंने छोड़ ना दिया वो क्वेश्चन गलती से। तो जब पर ओएमआर आई तो लक वाज ऑन माय साइड और मैंने सारा सही मार्क करा था, तो एक ही गलत था मेरा फाइनली। ओके ओके। पांशुल, शॉर्ट में क्या हम आपकी स्टडी रूटीन जान सकते हैं? शॉर्ट में बेसिकली मैं सुबह उठता था 6:30 एंड देन आई वुड स्टार्ट स्टडिंग बाय 9 o'clock। 9 to 12 पढ़ता था, देन अ ब्रेक ऑफ 2 hours अप्रोक्सीमेटली, देन 2 to 5 या 5:30 तक पढ़ता था, देन अनदर 1.5 or 2 hour ब्रेक एंड देन फाइनली 8 to 9 पढ़ता था। ओके ओके। इन दिस होल जर्नी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, द मेजर सब्जेक्ट्स, एक एक टिप अगर आपको देना होनी 2027 एस्पिरेंट्स के लिए क्या होगा हर एक सब्जेक्ट? फिजिक्स के लिए मेनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है एंड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं जी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई वुड से द सेम। एंड बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी है। एनसीईआरटी की एवरी लाइन यू शुड नो बाय हार्ट। मतलब आपसे कोई भी लाइन पूछ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या था ये और इसका क्या बोला था, कहाँ पे लिखा था ये, कौन से चैप्टर में था, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। एंड बायोलॉजी के लिए भी स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, मतलब कुछ और ना करके जाएं, चाहे कोई भी किताब ना करें, एनसीईआरटी जरूर करनी है। एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई और बुक्स प्रैक्टिस के लिए बतानी हो, सजेस्ट करनी हो, व्हाट? मेनली तो मैं आपको फिर पीवाईक्यू की जो करेक्टेड चैप्टर वाइज बुक्स होती हैं वो सजेस्ट करूंगा। एंड अपना कोई भी इंस्टीट्यूट का एक मॉडल उठा लीजिए। मैंने एलन का मॉडल उठाया था, तो मैंने एलन के सारे मॉडल करे थे, उनके पॉइंट्स देख लिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, एंड उनकी जो सारे क्वेश्चंस थे, एक उन्होंने पीवाईक्यू भी रखे थे उसी किताब के अंदर, और थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन रखे थे, तो वो सब मैं करता था। ओके, एनी सिग्निफिकेंट इंस्पिरेशन जहां से आपको फील्ड ऑफ मेडिसिन में जाने की एक प्रेरणा मिली? एक्चुअली नहीं, मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था, तो और मेरे को डॉक्टर बनना था। मेरे को लाइक 4th 5th में पता चल गया था कि यही मेरे लिए है। ओके। प्रांशु, जब आप स्टडी के टाइम पे डीमोटिवेट या एग्जॉस्टेड फील करते थे, व्हाट वाज वन थेरेपेटिक थिंग दैट यू वुड यूज टू डू खुद को रिचार्ज या रिफ्रेश करने? डेफिनेटली मैं वीडियो गेम्स खेलता था बहुत, मतलब दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर माय माइंड, क्योंकि मतलब और कभी कभी या तो सीरीज देख ली या कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग। ओके, 3 चीजें जो अगर आपको एस्पिरेंट्स को बतानी हो कि अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, व्हाट इट कुड बी? डेफिनेटली मतलब अपने जो मेन फोकस है उसको कहीं और भटकने मत दीजिए। अपना मेन फोकस वहीं रखें, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और डिसिप्लिन मेंटेन रखें। अगर आपके तीनों में से एक भी चीज गई तो यू विल बी हैम्पर्ड। ओके। एंड अगर कोई कोचिंग सेलेक्ट कर रहा हो फॉर द प्रिपरेशन, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए फॉर सिलेक्टिंग दैट कोचिंग? डेफिनेटली उनकी मेंटरशिप, उनकी जो फैकल्टी है वो कैसी है, सपोर्टिव है, उनका मतलब देख के आइए एक बार कि वो क्या क्या, उनका सेंटर कैसा है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए। और आपको उनका जो मटेरियल देते हैं वो स्पेशली आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं मटेरियल है, और मेरे को सही लग रहा है कि नहीं, और मेरे जो मतलब एनवायरनमेंट है वो क्या, वो मेरे को पुश करने में हेल्प करेगा। री-नीट 2026 का जो एग्जामिनेशन था और नीट 2026 एग्जामिनेशन, क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले आपको? मेजर चेंजेस मेरे को ये देखने को मिले कि द री-नीट वाज जस्ट लाइक, मतलब थोड़ा सा वो था कि लेंदियर था। हाँ, यू कैन से लेंदियर। वैसे कोई मुश्किल नहीं था, जैसे कंसेप्चुअली इतना मुश्किल नहीं था जितना आप सोचते रहते हैं, बट बस लेंदी था थोड़ा सा। ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स? कैसे आपने टाइम मैनेज किया, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन से? मैंने सबसे पहले मैं बायो करता था, देन आई वेंट टू केमिस्ट्री एंड फाइनली फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स आते आते मेरा ब्रेन वार्म अप हो जाता था, तो मैं जल्दी जल्दी कर पाता था क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद मैं सेकंड राउंड में क्वेश्चंस मार्क करता था, और जब कोई क्वेश्चन मान लीजिए मैंने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया, मेरे को नहीं ये समझ में आ रहा था इमीडिएटली कि यही करना है, ऐसे आएगा आंसर, तो मैं उसको फिर सेकंड राउंड में करता था। और फिर अगर तब भी ना हो तो फिर छोड़ दो बिल्कुल जब सब कुछ मार्क हो जाए तो लास्ट में उस क्वेश्चन पे आना। ओके। एंड ओएमआर बबलिंग की क्या पैटर्न थी? ओएमआर बबलिंग में एक साथ ही करता था। जब सेकंड राउंड होता था तो जब भी क्वेश्चन शो होता था, मैं पहले आंसर देखता था, ये आंसर है, मैंने थर्ड ऑप्शन मार्क करा है। ओएमआर में यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन पे फिंगर रखता था और उसके बगल में थर्ड मार्क करते थे साइमल्टेनियसली। यस, बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड। ओके, फैकल्टीज और फैमिली कैसे सपोर्टिव रही ड्यूरिंग दैट? उन्होंने मतलब मेरे को कभी पुश नहीं करा, ऐसे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं आने दी मेरे पे, तो मेरे को बहुत मतलब मैं रिलैक्स होके गया था बिल्कुल पेपर में। तो इसलिए अगर आप रिलैक्स होके जाएंगे तो आपका पेपर
अच्छा ही जाएगा। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो फालतू में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जब आप फिर से प्रिपरेशन के लिए बैठे थे, वो कंसिस्टेंसी फिर से रीस्टोर करना क्या वो मुश्किल था कि डिफिकल्ट, मतलब इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि थैंक गॉड, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है जल्दी हो गया। इट वाज जस्ट लाइक 1 वीक आई गेस। तो जल्दी सब कुछ आ गया, बाहर की लीक हो गया, तो मैं वापस जल्दी बैक ऑन ट्रैक आ गया था। ग्रेट। जो इनिशियल एग्जाम था नीट 2026 का, उसमें कितना स्कोर कर रहे थे? 701। 701 and now 715. Yeah. Apart from that, what would you usually prefer? Late night studies prefer करोगे या early morning studies? डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग। Early morning studies. Digital notes या pen paper notes? पेन पेपर नाउ, बट आई एम स्लोली शिफ्टिंग टू डिजिटल नोट्स। Okay, offline lectures या YouTube lectures? ऑफलाइन। Offline lectures. Okay, Pranshu. Thank you for being with Thank us you. and congratulations.